हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 ऑफ चैप्टर 7 क्लास 8 जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है और उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो उसमें हमने जितने भी इस चैप्टर के अंडर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को डिस्कस किया है और उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है ताकि हर स्टूडेंट को वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं वॉच की तो प्लीज़ उसे जाकर देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में अंडर क्लास 8 में आपको वो हमारी वीडियो विजिबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें करेंगे उसी चैप्टर 7 जो है हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, उसकी एक्सरसाइज 7.1। उसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस हमें एनसीईआरटी में गिवन हैं उन सारे क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन देखेंगे और विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको हमारे चैनल पर जो सारे वीडियोस हैं अगर आपको वो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 नंबर्स गिवन हैं। तो उन 5 नंबर्स में से हमने बताना है कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। तो हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया है जिसका यूटिलाइज करके हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में हमारे पास गिवन है 216। तो 216 को देखने के लिए कि ये एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मीन्स हम इसकी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनाने आपको आते ही हैं और फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे हमारे पास 216 है तो 2 से जब 216 को डिवाइड करते हैं वी गेट 108 और फिर फर्दर 2 से 108 को डिवाइड करते हैं तो वी गेट 54 और 54 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 27। तो यहाँ तक हमारे सारे नंबर इवन थे, इसलिए ये सारे नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो रहे थे। लेकिन नीचे हमारे पास आया है 27। अब 27 हमारा 3 से चले जाता है, 3 9 ज़ा 27। तो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा 3 9 ज़ा 27। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 9 ओवर हेयर। तो 3 3 ज़ा 9 होता है। तो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए। तो हमारे पास 216 के कितने फैक्टर्स आए? वी गेट 3। तो हमारे पास 3 बार अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और 3 बार अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 216। मीन्स इसके जो ये फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, और ये फैक्टर्स अगर हम इनको ध्यान से देखते हैं तो ये फैक्टर्स ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। मीन्स 3 का ग्रुप बना रहे हैं। मतलब 2 भी हमारे पास 3 के ग्रुप में है और 3 भी हमारे पास 3 के ग्रुप में। मीन्स इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो ट्रिपलेट्स बनाते हैं। 2 and 3 आर फॉर्मिंग ट्रिपलेट्स। तो ऐसे केस में क्या होता है, जिस नंबर के सभी फैक्टर्स ट्रिपलेट्स बनाते हैं तो वो एक नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। तो जैसे यहाँ मेंशन्ड है, हेयर वी फाइंड दैट ईच प्राइम फैक्टर वी गेट इन द ग्रुप ऑफ 3 और अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं वो या तो 3 का ग्रुप है या मल्टीपल ऑफ 3, वन एंड द सेम थिंग। मीन्स 3 का ग्रुप है या ट्रिपलेट है। तो दैट्स वाई 216 एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये तो परफेक्ट क्यूब है। तो देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। वी हैव 128। अब हमारे पास 128 है तो इसके भी हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। इनफैक्ट ये सभी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हल करेंगे। तो हम देखते हैं 128 के कितने फैक्टर्स बनते हैं। सेम वही मेथड जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। तो हमने 128 के ये फैक्टर्स बना लिए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 128 के जितने भी फैक्टर्स आए हैं उनमें हमारे पास 2 ही ट्रिपलेट्स बने हैं। मीन्स 2 ग्रुप्स बने हैं 3 3 के, 2 के, और एक 2 हमारा वो रह जाता है जो कि कोई एक 3 का ग्रुप नहीं बनाता, वो एक सिंगल 2 है हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास
यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन गया और ये एक ट्रिपलेट बन गया और ये 2 रिमेन रह गया। तो इस ऐसे केस में क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर हेयर वी फाइंड दैट द प्राइम फैक्टर वी गेट आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3 और परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 3। ये ग्रुप ऑफ 3 नहीं है और परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 3 नहीं बने, क्योंकि ये एक फैक्टर जो हमारा है ये ट्रिपलेट को फॉर्म करने में फेल हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट्स वाई 128 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। हाँ, इस 2 के साथ अगर 2 और जुड़ जाएं और यहाँ एक ट्रिपलेट बन जाएगा तो जो नंबर यहाँ फॉर्म होएगा, मीन्स अगर हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं 2 मतलब 2 2 4 को मल्टीप्लाई करते तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो नंबर हमारा होगा एक परफेक्ट क्यूब। लेकिन पर ये नंबर परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म करने में फेल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही ट्रिपलेट्स बने हैं और एक 2 सिंगल जो है वो हमारे पास रह गया है। दैट्स वाई इसके फैक्टर्स को देखते हुए what we have concluded that 128 is not a perfect cube। तो देखते हैं परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। तो वी मूव टू क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मीन्स ये नीचे हमारे पास 5 नंबर्स दिए हैं, हमने क्या करना है, कोई एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे अगर इन नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हमारे एक परफेक्ट क्यूब में बदल जाते हैं। मीन्स अगर हम 243 को किस ऐसे स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूटिलाइज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने फैक्टर्स बनाकर नहीं दिखाए, मैंने स्ट्रेट यहाँ पर फैक्टर्स लिखे हैं। तो हम देखते हैं 243 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं। मीन्स यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है 3 का और दूसरे में हमारे पास ट्रिपलेट बनने में एक 3 और चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक 3 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हेयर वी फाइंड दैट ओनली 1 ट्रिपलेट इज फॉर्म एंड 2 3s आर लेफ्ट। हमारे पास 2 3 रह रहे हैं जो ट्रिपलेट नहीं बन रहे, तो इनको ट्रिपलेट इन ऑर्डर टू मेक, अब इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए इन ऑर्डर टू मेक 243 अ परफेक्ट क्यूब 1 मोर 3 इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक 3 और मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट 3 का ये बन जाएगा और एक ट्रिपलेट इस तरफ बन जाएगा। तो हमारे पास जो इनका हम अगर प्रोडक्ट करते हैं जो नंबर फॉर्म होगा वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं हमें क्या करना होगा कि 3 को एक 3 लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस तरफ जितने भी फैक्टर्स हैं उनको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या नंबर आता है, 729। तो 729 वो नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है जो 243 से बना है। जब हम 243 को जो वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, वो है 3। उस 3 नंबर से जब हम 243 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 729 मिलता है हमें, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और हमारे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है हमें सिर्फ वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो हमने यहाँ पर क्या है, वो मिसिंग नंबर कौन सा था, वो मिसिंग नंबर था 3। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट को। सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, 256। तो जब हम 256 के हमने क्या किए हैं, फैक्टर्स बनाए हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक 2 के हमारे पास 2 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, एक ट्रिपलेट ये, एक ट्रिपलेट ये। और लेकिन जो ये नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे पास फिर फर्स्ट वाले केस की तरह यहाँ पर हमारे पास 2 2 आ रहे हैं, हमें एक 2 और अगर मिल जाए तो यहाँ पर भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इस केस में भी हमने क्या करेंगे, हम 256 को लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास 256 है उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में इन फैक्टर्स को भी 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट अ नंबर दैट इज 512, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि
सभी ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, इसमें सभी फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम 256 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है, आंसर है 2 इज द स्मॉलेस्ट। 2 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे 256 को मल्टीप्लाई करने पे हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है। वी हैव 72। तो जब हम 72 के फैक्टर्स करते हैं तो वी गेट, तो क्या है, ये फैक्टर्स हमें ऑब्टेन होते हैं, ये फैक्टर्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 3 का जो ट्रिपलेट, फिर हमारे पास 3 के ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे। अगर हमें 3 के ट्रिपलेट बनाना है तो हमें यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में भी पिछले वाले केसेस की तरह हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 72 है, इस 72 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस तरफ राइट हैंड साइड में जो फैक्टर्स हैं वहां पर भी हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट 216। तो 216 नंबर, 216 जो नंबर हमें ऑब्टेन होता है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलता है हमें, क्योंकि उसके फैक्टर ये बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। मीन्स इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि 3 वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम 72 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा जो कि है 216, 216। तो स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 675। तो स्टूडेंट, इस सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रेज होती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस, ताकि हम आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट को, 675। तो जब हमने 675 के फैक्टर्स बनाए तो हमें ये फैक्टर्स मिले हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 3 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 5 के ट्रिपलेट नहीं बन रहे। 5 का ट्रिपलेट बनने के लिए यहाँ पर हमें एक 5 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पिछले केसेस की तरह, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 675। तो 675 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उस तरफ राइट हैंड साइड में जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, जहाँ एक 5 की ज़रूरत है वहाँ पर हम एक 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है 3375, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन को के सोल्यूशन में कि 5 वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम 675 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो नंबर ऑब्टेन होगा वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है 5। तो 5 एक हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट को देखते हैं तो हमारे पास है 100। तो 100 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इसके जो 2 फैक्टर्स हमारे पास, मतलब 2 और 5 जो यहाँ आ रहे हैं, तो ये 2 के भी हमारे पास एक 2 मिसिंग है यहाँ पर ट्रिपलेट बनने में, और एक 5 मिसिंग है। मतलब अगर हमें एक 2 मिल जाए और एक 5 मिल जाए तो हमारे पास 2 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा और 5 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा। तो देखते हैं हम इसके, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड में जो 100 है तो उस 100 को एक 2 और एक 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस तरफ इन फैक्टर्स को भी जब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं एक 2 और एक 5 से, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट बन गया और 5 का ट्रिपलेट बन गया, और इन सब का जो प्रोडक्ट है दैट इज 1000। तो 1000 एक जो वो नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। लेकिन इस 100 को परफेक्ट क्यूब नंबर मीन्स 1000 बनने के लिए क्या हुआ कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। मीन्स 10 वो स्मॉलेस्ट नंबर है बाय विच 100 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब 10 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, हम 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मीन्स हमारे पास ये इस केस में क्या है, पिछले केस में था हमारे पास कि वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें।
उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। लेकिन इस केस में क्या कहा गया है, इस केस में हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर देना है जिस नंबर से अगर हम इस नंबर को, ये जो हमारे पास 5 नंबर्स हैं और इन नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिवीजन करने के बाद जो हमारा वो नंबर ऑब्टेन होगा वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको फैक्टर्स नहीं निकाल कर दिखाए, मैंने डायरेक्टली फैक्टर्स यहाँ पर डिनोट किए हैं। तो हम देखते हैं 81 के कितने फैक्टर्स बनते हैं। तो 81 के ये फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इन फैक्टर्स में हम क्या देख रहे हैं कि 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है और एक अकेला 3 यहाँ पर है हमारे पास। मीन्स ये जो 3 है, अगर हम इस 3 से लेफ्ट हैंड साइड में 81 को डिवाइड कर देते हैं और इस तरफ इन फैक्टर्स को डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो जैसे हम इधर 3 को नीचे 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 हमारा चला जाएगा, तो हमारे पास ये ट्रिपलेट बच जाएगा। और इस ट्रिपलेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी गेट 27। तो 27 हमारे पास वो नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और जो ये 3 था जिससे हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड किया है, 3 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करने पर 81 को डिवाइड करने पर हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलता है। तो देखो here we find that only one 3 is left which is not in the triplet, जो ट्रिपलेट नहीं बना रहा। in order to obtain a perfect cube we divide 81 with this 3 and obtain 27 which is a perfect cube. Hence so 3 is the smallest number by which 81 be divided to obtain a perfect cube. तो इसके ये भी सिंपल है। उस केस में क्या था, हमें जब हमें मल्टीप्लाई करना था, मीन्स अगर यहाँ पर ये सिंगल है तो हमें इसमें 2 3 मल्टीप्लाई करने पड़ते, तब हमारा ये ट्रिपलेट फॉर्म होता। लेकिन यहाँ हमें डिवीजन के लिए बोला गया है तो हमारे पास ये 3 एक ऐसा नंबर है स्मॉलेस्ट। अगर हम इससे इधर 81 को और इस तरफ इन फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर हमें मिल जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 128। अब 128 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमें ये फैक्टर्स मिलते हैं। तो इन फैक्टर्स को देखते हैं जब हम, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 के 2 ट्रिपलेट्स हमें मिल रहे हैं और एक सिंगल 2 हमारे पास ये रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस 2 से हम 128 को डिवाइड कर दें और राइट हैंड साइड में इन फैक्टर्स को डिवाइड कर दें तो क्या होगा कि ये 2 उस 2 से नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और 127 को 28 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं वी गेट 64। तो हम क्या कह सकते हैं कि 64 वो नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर जिसकी हम खोज कर रहे हैं तो वो नंबर कौन सा बनता है, दैट इज 2। तो 2 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम अगर 128 को डिवाइड कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर जो कि है 64 वो हमें मिल जाता है। तो इस केस में देखो है वी फाइंड आउट दैट ओनली 2 इज लेफ्ट विच इज नॉट ट्रिपलेट। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब divide 128 by this 2, that is 128 divided by 2 we get 64 which is a perfect cube। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि 2 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड कर हमारे को एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाता है, जिससे अगर 128 को डिवाइड कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाता है जो कि है 64। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है 135। अब 135 के भी हम जब फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें ये फैक्टर्स मिलते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रिपलेट बन रहा है 3 का और हमारे पास एक सिंगल 5 यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है। तो हमें यहाँ से पिछले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि ये जो 5 ऑब्टेन हुआ है, अगर हम ये 5 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम 135 को डिवाइड कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। तो 135 को जब 5 से डिवाइड करते हैं वी गेट 27। तो 27 वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि जब यहाँ हम 135 को डिवाइड करेंगे और इस तरफ इन फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी गेट दिस ट्रिपलेट और इस ट्रिपलेट को जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं वी गेट 27। तो हम क्या कह सकते हैं 5 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर 135 को डिवाइड कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाता है जो कि है 27। तो स्टूडेंट
दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड के थर्ड पार्ट का। और अब देखते हैं थर्ड के फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है 192। अब इसमें हमारे पास नंबर मिला है 192। तो 192 के जब हमने फैक्टर्स किए तो हमें ये फैक्टर्स ऑब्टेन हुए। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिपलेट 2 का ये है और दूसरा ट्रिपलेट 2 का ये है। तो हमारे पास एक सिंगल 3 बचता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि 3 जो ये सिंगल 3 बचा है यही वो नंबर है, यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम 192 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाता है। तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है 64। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट का जो कि है 192। उसके जो सॉल्यूशन है दैट सो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 192 be divided to obtain a perfect cube number। तो स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट का। अब हम चलते हैं थर्ड के पार्ट की तरफ। तो थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है वी हैव अ नंबर 704। तो 704 हमारे पास वो एक नंबर ऑब्टेन हो रहा है। तो 704 क्या है, हम इसके जब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या मिलता है हमें, इसके फैक्टर्स में हमें क्या मिल रहा है कि हमारे पास दो ट्रिपलेट्स बन रही हैं 2 की। तो हमारे पास दो ट्रिपलेट्स बन रही हैं 2 की। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट को जो कि है 704। तो 704 के जब हमने फैक्टर्स बनाए तो फैक्टर्स जब हम बने हैं हमारे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 का एक ट्रिपलेट आया है और एक 2 का और मीन्स 2 के हमारे पास दो ट्रिपलेट्स बने हैं। और 11 हमारे पास वो नंबर है जो सिंगली आया है। that we find that only 11 is left which is not in triplet, जो ट्रिपलेट जिसके ट्रिपलेट नहीं बने। मीन्स अगर हम पीछे से हम सॉल्व करते आ रहे हैं इन क्वेश्चंस को तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 11 हम क्या देख सकते हैं, अब तक हम ये सीख चुके होंगे कि जो 11 है वही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम 704 को डिवाइड कर दें या राइट हैंड साइड पे इन फैक्टर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो वी गेट अ नंबर दैट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो देखते हैं 704 को जब हमने 11 से डिवाइड किया तो वी गेट 64 और 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और 64 के ये हमारे पास क्यूब्स हैं, क्यूब्स नहीं ये हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं। अगर हम 11 को फिलहाल के लिए छोड़ दें और हमारे पास ये जो हमारे पास 2 के जितने भी हमारे पास दोनों ट्रिपलेट्स हैं अगर इनको प्रोडक्ट करते हैं वी गेट 64। मीन्स 11 is the smallest number by which 704 be divided to obtain a perfect cube number। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी 1 से लेके 5 पार्ट जितने भी हमारे पास आए हैं उनके सॉल्यूशंस हमने ये जो किए हैं वो इस प्रकार से होंगे। तो नाउ मूव टू द आई थिंक ये हमारा सबसे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको जब हम देखते हैं वो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट परीक्षित makes a cuboid of plasticine of side 5 cm, 2 cm and 5 cm। ये एक क्यूबॉइड है परीक्षित के पास। तो ये एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन क्या है 5 cm, 5 cm और 2 cm। इसकी डायमेंशंस तो ये हैं। तो हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। अब वो कह रहा है कि जो ये क्यूब्स हैं क्यूबॉइड हैं हमारे उसके पास जो क्यूबॉइड हैं वो इनको कितने क्यूबॉइड उसे चाहिएंगे ताकि जब उनको जोड़ेगा वो उनको इकट्ठे करेगा तो एक क्यूब की फॉर्मेशन हो। तो हमें मालूम है क्यूब में क्या है हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूबॉइड में हमारे पास सब डिफरेंट होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट सब डिफरेंट होती हैं और क्यूब जो होता है उसमें सारी डायमेंशन हमारी सेम होती हैं। तो हम क्या करेंगे इसका सोल्यूशन कैसे है। सो डायमेंशन ऑफ इस क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है दैट आर 5 cm, 2 cm, 5 cm ये हमें गिवन है। तो हम इस क्यूबॉइड की जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो व्हाट वी गेट 5 × 5 × 2 वी गेट 50 cubic centimeter। In order to find the number of cuboids required to form a cube, we have to form above volume a perfect cube। इस जो ऊपर वॉल्यूम है इसको एक परफेक्ट क्यूब हमें बनाना पड़ेगा। तो ये जो ये वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 5 है तो हमें एक 5 और चाहिएगा और यहाँ पर हमारे पास सिंगल 2 है, इस 2 में हमारे पास 2 2 और चाहिएगा हमें। मीन्स अगर हम इस वॉल्यूम में
जिसमें कि हमारे पास ये, अगर हम इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लें और ये फैक्टर्स जो हैं इसके हम अगर इनको राइट हैंड साइड मान लें, मीन्स 50 को हम अगर 5 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 5 4 ज़ा 20, अगर हम 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ इन फैक्टर्स को इस प्रकार से, मीन्स जो भी हैं ये सारे फैक्टर्स बन जाते हैं, तो व्हाट वी गेट 1000 आ जाती है एक वॉल्यूम, जो कि एक क्यूब की वॉल्यूम आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, 5 के ट्रिपलेट्स बन जाते हैं और 2 के ट्रिपलेट्स बन जाते हैं। मीन्स हमारे पास जो ये नंबर जो ये रेड में मेंशन है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं, जो इनका प्रोडक्ट आया है 20, मीन्स हमें इस क्यूब को फॉर्म करने के लिए इस तरीके के, जो ये हमारे पास क्यूबॉइड है, परीक्षित के पास जो क्यूबॉइड है, ऐसे उसको 20 क्यूबॉइड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब जाके अगर उनको वो मिलाता है तब जाके एक क्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि कोई मन में क्वेरी रेज ना हो। तो इसमें क्या है, परीक्षित एक लड़का है, उसके पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड हमें मालूम है उसकी सारी डायमेंशंस अलग अलग होती हैं। तो उस क्यूबॉइड की डायमेंशंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी 2 डायमेंशंस तो सेम है और एक डायमेंशन अलग है, फिर भी चलो ये एक क्यूबॉइड है। तो वो कहता है कि अगर उसको ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिएंगे, अगर उन क्यूबॉइड को वो मिला देता है, स्टैक कर देता है, मतलब अच्छे से रखता है, तो एक क्यूब की फॉर्मेशन करने के लिए उसको ऐसे कितने क्यूबॉइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इस क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस गिवन है वो उनसे हम इसकी वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो हमने इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम को फाइंड किया, तो हम देखते हैं। तो सपोज करो ये 50 जो क्यूबिक सेंटीमीटर, ये एक नंबर है 50 और इसके ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। लेकिन जब हम इन फैक्टर्स को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये फैक्टर्स ट्रिपलेट नहीं बना रहे। अगर इन्हें ट्रिपलेट्स बनाना है, अगर इन फैक्टर्स को ट्रिपलेट की फॉर्मेशन करनी है, तो क्या है, हमें एक 5 की रिक्वायरमेंट है और 2 की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमें एक 5 और 2 मिल जाएं, तो हमारा इस तरफ जो ये सारे फैक्टर्स एक ट्रिपलेट की फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी सेम नंबर मीन्स एक 5 और 2 के साथ अगर हम इस तरफ इन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे यहाँ पे ट्रिपलेट की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जब हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो व्हाट वी गेट 1000, मतलब एक ऐसा एक ऐसा क्यूब जिसकी वॉल्यूम है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, वो एक फॉर्मेशन होती है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाए कि हमें जो ये हमने एक्स्ट्रा नंबर हमने इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, मीन्स क्या है, ये 5 4 ज़ा 20, मीन्स ये 20 वो नंबर है जो हमें चाहिए। मीन्स वो 20 नंबर, ये 20 किस को डिनोट करता है, 20 डिनोट करता है नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ क्यूब। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट, होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ लगा होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में रेज होती हो, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट अस in our comment box. So thank you students. With this we have covered all the topics related to exercise 7.1 cubes and cube roots class 8 chapter 7. ठीक है स्टूडेंट, तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन दैट अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू.